जय हिंद बच्चों, आज हम क्षेत्रमिति में प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म 3 समतल आकार की आकृतियों और 2 त्रिभुज आकार की आकृतियों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म ठोस होता है और इसके लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और क्षेत्रमिति में भी हम ये इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन का। तो क्षेत्रमिति चैप्टर में पहला पॉइंट है प्रिज्म। तो हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म में 3 आयताकार सतह और 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं। दोनों त्रिभुजाकार सतह सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज का आधार और शीर्ष सर्वांग सम होते हैं। हम आज प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो प्रिज्म ये प्रिज्म है। प्रिज्म की ABC सतह आधार है, A डैश, B डैश, C डैश सतह शीर्ष है और A डैश C के आयताकार पृष्ठ हैं। A डैश, B डैश ये भी आयताकार सतह हैं। BC और B डैश C ये भी आयताकार सतह हैं। तो इस पृष्ठ को हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है वक्र पृष्ठ प्लस तो संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ प्लस आधार को अगर हम जोड़ दें तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। और प्रिज्म ठोस होता है तो इसको बनाने के लिए कितना पदार्थ लगा है इसका हम मान आयतन से ज्ञात करते हैं। तो प्रिज्म का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है प्रिज्म का वक्र पृष्ठ। प्रिज्म का वक्र पृष्ठ बराबर होता है आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। तो प्रिज्म का वक्र पृष्ठ बराबर होता है आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। तो ये आधार ABC का परिमाप निकालेंगे और ऊंचाई A से A डैश ऊंचाई है। तो उसके बाद है दूसरा प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ। बराबर होता है
तो ये प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। तीसरा है प्रिज्म का आयतन, बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो ये 3 सूत्र हैं। पहला है प्रिज्म का वक्र पृष्ठ बराबर आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। दूसरा है प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। तीसरा है प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो इन्हीं सूत्र से हम प्रश्नावली हल करेंगे। बच्चों, हम क्षेत्र मिति से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न है, एक लंब समपार्श्व प्रिज्म का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। एक बार और पढ़ लेते हैं प्रश्न को। एक लंब समपार्श्व प्रिज्म का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया है प्रिज्म का आधार की भुजा ऊंचाई h बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको प्रिज्म का आधार की भुजा a बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। चूंकि प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, ये प्रिज्म का आधार है ABC, समबाहु है, ये प्रिज्म की ऊंचाई है h, इसका मान दिया हुआ है, प्रत्येक मान 4 सेंटीमीटर का है
और ऊंचाई एज बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, तो परिमाप बराबर हम निकाल लेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 गुणित a का वर्ग। ये बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। तो 4 का वर्ग कर्णित 3/4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित बटे, फिर 4 और 4 को घटा दिए, कर्णित 3/4 गुणित 4 गुणित 4/1। तो 4 और 4 को कटा दिए तो मान हमको मिलता है 4 कर्णित 3 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप बराबर 4/4 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको परिमाप के मान भी मिल गए। अब प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ ज्ञात करते हैं। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। तो आधार का परिमाप और ऊंचाई के मान को हम रखते हैं। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर हमको मिला 72 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित
आधार का क्षेत्रफल। सूत्र में मान रखते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 72 प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल 4 वर्गमूल 3। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 72 प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल 4 वर्गमूल 3 बराबर 72 तहन 8 वर्गमूल 3। फिर वर्गमूल 3 का मान 1.732 होता है। 8 का गुणा करेंगे इसमें 1.732 गुणित 8 तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 की 24, 1 25 की 5 हासिल 2, 8 7 56 57 58 की 8 हासिल 5, 8 एकम 8 और 5 13। तो ये मान हमको मिला 13.856। अब इसको हम 72 में जोड़ेंगे 13.856 तो हमको मान प्राप्त होगा 85.856 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त हुआ। अब प्रिज्म का आयतन ज्ञात करेंगे। तो प्रिज्म के आयतन बराबर सूत्र होता है प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल का मान रखेंगे 4 वर्गमूल 3 गुणित ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। ये मान हमको मिला है एज बराबर 6। तो गुणा करते हैं 4 छक्के 24 वर्गमूल 3। तो इस प्रकार ये प्रिज्म का आयतन हमको प्राप्त हुआ 24/3 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये पहला सवाल में हमको प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम प्रश्न दूसरा हल करेंगे। प्रश्न दूसरा पढ़ता हूं एक बार मैं। उस लंब त्रिभुजी समपार्श्व का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी आधार की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हम ये दूसरा प्रश्न हल करेंगे।
दिया है प्रिज्म के आधार की भुजा ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर, सी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो ये प्रिज्म के आधार की भुजा है, ये प्रिज्म है। ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश। तो प्रिज्म की ए डैश से ए तक की ऊंचाई एज है और ये प्रिज्म की आधार है और इसके भुजाएं विषम हैं। ए बी सी। तो इस प्रकार ए बी सी आधार की भुजाएं हैं, ये शीर्ष की भुजाएं हैं और ये सर्वांग सम होते हैं। तथा ऊंचाई एच बराबर 10 सेंटीमीटर। दिया है ए बी सी का मान, एच का मान। अब इस सूत्र से हम प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करेंगे। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ आयतन बराबर, तो ये दो मान हमको ज्ञात करना है, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ और प्रिज्म का आयतन। आधार का परिमाप बराबर होता है ए धन बी धन सी। ए का मान 13 सेंटीमीटर, बी का मान 14 सेंटीमीटर, सी का मान 15 सेंटीमीटर। मान रखने पर 13 धन 14 धन 15 42। तो इस प्रकार परिमाप बराबर हमको मिला है 42 सेंटीमीटर। एस बराबर होता है परिमाप बटे 2। तो एस बराबर हो जाएगा 42 बटे 2, तो एस बराबर 21 सेंटीमीटर। चूंकि प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार
विषम बाहु त्रिभुज है। प्रिज्म का आधार विषम बाहु त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुजी आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। ये विषम बाहु वाले त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का सूत्र है। इस सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहते हैं। तो इसी सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जो प्रिज्म के आधार है। तो आधार का क्षेत्रफल हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। सूत्र में मान रखने पर वर्गमूल एस कोष्ठक में एस माइनस वन एस माइनस बी एस माइनस सी मान रखने पर एस का मान 21 है। तो 21 कोष्ठक में 21 माइनस 13 21 माइनस 14 21 माइनस 15 आगे हल करते हैं। 21 में 14 घटाएंगे तो 7, 21 में 15 घटाएंगे तो 6। तो इस प्रकार हमको मान प्राप्त होता है 21 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6। आगे हल करते हैं तो 21 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 सभी मान का गुणनफल करना है। तो 21 गुणित 8 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणित 3 8 को लिख सकते हैं 4 गुणित 2 और 6 को लिख सकते हैं 3 गुणित 2। इस प्रकार सभी गुणनफल का वर्गमूल हमको प्राप्त होगा 7 2 7 में से 1 7 वर्गमूल से बाहर निकला तो ये 7 ये 3 गुणित 3 है तो 3 गुणित 3 में से 1 3 बाहर निकलेगा तो 7 गुणित 3 गुणित 4 का वर्गमूल 2 और ये 2 गुणित 2 का वर्गमूल निकालेंगे 2। तो इस प्रकार वर्गमूल के बाहर मान हमको प्राप्त होंगे 7 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2।
सभी का गुणा करते हैं तो 7 या 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। तो इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो ये त्रिभुज का आधार का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हुआ। त्रिभुज के परिमाप भी हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब ज्ञात करेंगे त्रिभुज का पार्श्व पृष्ठ। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। मान रखते हैं आधार का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर दिया। तो पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है 420 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आगे मान हम याद करेंगे संपूर्ण पृष्ठ। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान रखते हैं तो ये 420 प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल का मान हमको मिला है 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आधार का क्षेत्रफल का मान रख दिए 420 प्लस 4 दूनी 8, तो 168 गुणा करने पर 84 का 2 से गुणा करने पर हमको मान मिलता है 168। फिर 420 प्लस 168 को जोड़ने पर मान हमको मिलेगा 8, 8, 5, तो 588 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठ का मान प्राप्त हुआ। इसके बाद हम आयतन ज्ञात करेंगे। प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल
गुणित ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब हम मान रखते हैं प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल है 84 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। गुणा करेंगे तो 840 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको प्रिज्मा का आयतन प्राप्त हुआ 840 घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हल हुआ प्रश्नावली का। इसके बाद आगे की पीरियड में अगला प्रश्नावली हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।